आप मुझे मौत से डरा रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरा एक वक्त मुकर्रर है, उसमें एक लम्हा जल्द ये देर नहीं हो सकती। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन 26 मई 2024 को हम सबको छोड़कर अपने खाल के हकीकी से जा मिले थे और पिछले चंद दिनों से उन्हीं ही की जिंदगी के ऊपर तमाम यूट्यूबर्स, तमाम चैनल्स वीडियोस बना रहे हैं और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। हम भी अपनी वीडियो में चंद उनकी जिंदगी के ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जिनके बारे में शायद आपको मालूम ना हो, और स्पेशली उनकी आवाज में आपको एक गाना भी सुनाएंगे जो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए रिकॉर्ड कराया था, क्योंकि बहुत कम ही लोगों को बताया कि वो गायकी भी करते थे। तलत हुसैन ने 6 दहाइयों तक लाजवाब अदाकारी की है। उनकी वालदा का तल्लुक रेडियो पाकिस्तान से था, लेकिन वो तलत हुसैन के शोबिज में आने के खिलाफ थी। पाकिस्तान में उन्होंने 60 साल कैरियर में कई फिल्मों, टीवी ड्रामों में लाजवाब अदाकारी की। उनका 1990 की दहाई में नशर होने वाले ड्रामे कशकोल में आलीजा का किरदार हो या हवाए में मीर मोहम्मद का, वो हर किरदार में मुनफरद नजर आए। स्पेशली उनके ऊपर काले कोट की एक्टिंग बहुत ही सजती थी, यानी कि वो वकील के रूप में बहुत ही खूबसूरत तरीके से डायलॉग डिलीवरी अदा करते थे। साल 2006 में जब तलत हुसैन ने नॉर्वे में बनने वाली फिल्म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर बेहतरीन मावन अदाकार का इमांडा अवार्ड अपने नाम किया, तो उस वक्त पाकिस्तान में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था। स्कैंडिनेवियन ममालिक का ऑस्कर अवार्ड कहलाता था, यानी कि ये नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में बनने वाली फिल्मों को दिया जाता था और सबसे मोतबर अवार्ड था। तलत हुसैन वो वक्त पाकिस्तानी अदाकार थे जिन्होंने ये इतना बड़ा अवार्ड जीता और अपने नाम किया। वो जितने मकबूल पाकिस्तान में थे उतने ही पाकिस्तान से बाहर भी थे। 1998 में रिलीज होने वाली अंग्रेजी फिल्म जिन्ना में उन्होंने एक छोटे से किरदार को निभाया, मगर उनका किरदार बहुत ही ताकतवर था। इसके अलावा तलत हुसैन ने 1989 में इंडियन फिल्म सौतन की बेटी में भी बेहतरीन अदाकारी की। हम सबको मालूम है कि सौतन की बेटी में जतिंदर ने मेन रोल में और रेखा ने हीरोइन के रोल में अपना किरदार निभाया था, जबकि जिया बरादा भी उनके साथ थी। उनके इंटरनेशनल कैरियर का सबसे बड़ा किरदार वही है जो मैंने बताया था कि बरतानवी नशरियाती अदारे चैनल 4 के लिए बनने वाली मिनी सीरीज ट्रैफिक थी। उन्होंने उसमें मरकजी विलन का किरदार निभाया था। सन 1989 में बनने वाली उस मिनी सीरीज में पाकिस्तानी अदाकारों में जमाल शाह, फरियाल गोहर, राहत काजमी और शकील भी शामिल थे, लेकिन मरकजी हीरोइन स्मगलर जिसका नाम तारक भट्ट था, उसके किरदार को तलत हुसैन ने खूब निभाया और खूब जचे। पाकिस्तान में उन्होंने 60 साल कैरियर में कई फिल्मों और टीवी ड्रामों में लाजवाब अदाकारी की। 70 और 80 के अशरे में उन्होंने परछाइयां, बंदश, कारवां जैसे हिट ड्रामों में अदाकारी की, जबकि 1990 की दहाई में नादान नादिया, जाने अनजाने और देश परदेश जैसे सुपरहिट ड्रामों में वो नजर आए। मजे की बात है कि उन्होंने जिस पाकिस्तानी पहली फिल्म चिराग जलता रहा में काम किया था, उसमें उनके साथ मोहम्मद अली, ज़ेबा बेगम, दीबा बेगम और कमाल ईरानी जैसे दूसरे अदाकार भी मुतारफ हुए थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम न मिला जो मोहम्मद अली को मिला। अब आपको सुनाते हैं वो गाना जो तलत हुसैन ने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए लाइव रिकॉर्ड करवाया था। यकीनन आपको इस गाने के बोल भी पसंद आएंगे। आँखों में तारे तारे, आजा तुझे दिल पुकारे। तलत हुसैन अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में मर्ज डिमेंशिया का शिकार हो गए, जिसकी वजह से आखिरी 5 वर्ष में वो टेलीविजन या फिल्मों में बहुत कम नजर आए, लेकिन बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट मुख्तलिफ इश्तिहारों में उनकी आवाज आज भी सुनाई देती है। तलत हुसैन की 2 बेटियां और एक बेटा है। तलत हुसैन की बेटी तजीन हुसैन ने भी चंद एक ड्रामों में काम किया, लेकिन अपनी शादी के बाद उन्होंने ड्रामों से अलहदगी इख्तियार कर ली और वो अदाकारी नहीं करती। हमारे सब्सक्राइबर को उनके कौन से ड्रामे का कौन सा किरदार पसंद था, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। देखिए, अगर आप मुझे और मेरे साथियों को खरीदने के लिए आए हैं तो मैं एक बात अर्ज कर दूं आपसे, हम लोग बिकाऊ माल नहीं। कारोबारी दुनिया में बाज़ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पर एक तख्ती लगी होती है, नॉट फॉर सेल।